हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमर सिंह और सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि समाज टॉपिक शुरू करूँगा। आज पहला टॉपिक, और आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा। समाज, जिस भी बच्चे को समाज में समाज टॉपिक में परेशानी होती है, तो बहुत सी आसान तरीके से समझाऊँगा। और जो भी यूपी पुलिस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आप टॉपिक डाल लीजिएगा। समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, ये पहला शब्द हो गया गंगा, दूसरा शब्द हो गया जल। जैसे राजपुत्र, नीलकंठ। समास विग्रह, समास देखते हैं समास विग्रह कैसे कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे गंगा का जल, पूर्व पद हो जाएगा गंगा और दूसरा उत्तर पद हो जाएगा जल। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा और उत्तर पद हो जाएगा पुत्र। नीलकंठ का पहला पूर्व पद हो जाएगा नील और उत्तर पद हो जाएगा कंठ। और आगे देखते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जिसमें कि पहले देख लेते हैं अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण, आजीवन में पहला पद प्रधान होता है। आमरण, प्रतिदिन, यथाशीघ्र, हर राज, हर साल, भरपेट, निडर आदि। जैसे बहुत लोगों को परेशानी होती है अव्ययीभाव समास पहचानने में। जिसमें आ, अनु, यथा, प्रथा, प्रति, हर, भर, ये शब्द अगर लगे हों आगे, शब्द के आगे, तो समझ जाना कि ये अव्ययीभाव समास है। जैसे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ और बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी आदि। ये क्या है? अव्ययीभाव पद हैं, अव्ययीभाव समास है। और जैसे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी, जैसे रातों रात है, दिनों दिन है, हाथों हाथ है, बीचों बीच है, पल पल, घड़ी घड़ी। तो ये क्या है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास है। आगे है दूसरा समास, देखते हैं हम, कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद विशेषण, यानी पूर्व पद जो होगा उसकी वो विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष होगा। यानी उत्तर पद जो होगा वो विशेष होगा। जैसे नील कमल, नील कमल मैंने बोल दिया, नील गगन। तो नील गगन, गगन है नीला, तो ये नीला गगन के विशेषता बता रहा है, इसे विशेषण है नील गगन। चंद्रमुखी, ये मुख्य विशेषता बता रहे हैं चंद्र। महावीर, वीर महान है। महासागर, सागर कैसा है? महान है, महासागर है। खड़ी बोली, बोली कैसी है? खड़ी है। पीताम्बर, काली मिर्च, मिर्च जैसे कैसी है? काली है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये क्या है? विशेषता, ये जो काली है ये इसकी मिर्च की विशेषता बता रहा है। नीलकंठ, कंठ कैसा? नीला है। कुपुत्र, मोटर ताजा। तीसरा है द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद गिनती, जैसे जो पूर्व पद होगा वो गिनती का होगा। जैसे नवरात्र, चौराहा, जो पूर्व पद है ये गिनती का है। त्रिलोक, 3 लोक। चतुर्भुज, 4 भुजाएं। त्रिभुज, 3 भुजाएं। दशानन, तिराहा, नवरत्न। ये याद क्या है? द्विगु समास है। जो पूर्व पद होगा वो गिनती का होगा। 9, 4, 3 ऐसे करके गिनती के होंगे। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, आकाश पाताल, लाभ हानि, सुख दुख, स्वर्ग नरक, पक्षी, आगे पीछे। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है कि ज़्यादा करके जो शब्द होते हैं तो जैसे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। रात दिन, माता पिता, लाभ हानि, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। मतलब 2 पद होंगे और किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे होंगे। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलाकंठ किसका होता है? इसका है शिव जी का। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र कौन पहनता है? कृष्ण ने। दशानन, 10 सिर किसके थे? रावण के। जैसे मुरलीधर कहते हैं कृष्ण को, उनके पास मुरली हमेशा रहती है। त्रिनेत्र, 3 आंखें किसके थे? त्रिनेत्र किसके थे? शिव जी के। और सूर्यपुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को।
नोट: यदि बहुव्रीहि कर्मधारय द्विगु समास एक साथ हों तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता किसको देते हैं? बहुव्रीहि को प्राथमिकता देते हैं। जैसे मान लो ये आ गया त्रिलोक, इसे दशानन आ गया। ये आपने पढ़ा दशानन। दशानन, जैसे दशानन आ गया द्विगु समास में, ठीक। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास हो, जैसे दशानन इसमें है, तो आपको उसमें टिक करना है ऑप्शन में बहुव्रीहि। जैसे मान लो पीताम्बर है, पीताम्बर कर्मधारय में पढ़ा था, पीताम्बर की विशेषता बता रहा था, और उसमें ऑप्शन आ जाए जैसे कामधारय बहुव्रीहि, तो उसमें बहुव्रीहि को प्राथमिकता देते हैं पहले। अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, इसकी पहचान क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। इन सामासिक शब्दों को तोड़कर चेक करते हैं कि उनमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। उसी आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। जैसे चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ज्ञान मुक्त, ज्ञान से मुक्त। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। काम चोर, काम से चोर। हम देख लेते हैं इसमें तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो कारक होते हैं उसमें पहला कारक और लास्ट वाला कारक हटा के, पहला कारक और लास्ट वाला कारक हटा दिया जाए तो तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। जैसे करता है और लास्ट में संबोधन होता है, इसको हटा के इसमें हट जाते हैं। सब तत्पुरुष समास में जो होते हैं इसमें ये काउंट नहीं होते हैं। ये भी जैसे कर्म, कर्म से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये जो कर्म तत्पुरुष होता है, जैसे कर्म को जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। मुंह तोड़, जैसे मुंह को तोड़ने वाला। जलधर, जल को धरने वाले, जैसे समुद्र है। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। शरणागत, शरणा को आगत, शरण में आगत, ठीक। जैसे कर्ण तत्पुरुष, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता प्रथमा ने कर्म तृतीया को, जैसे कर्म तृतीया से के द्वारा, कर्म तृतीया से के द्वारा। कर्ण का मतलब होता है कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा। रोग से ग्रस्त, निम्याबद्ध, तर्कसंगत, मनचाहा, रेखांकित, अकाल पीड़ित। संप्रदान चतुर्थी के लिए, संप्रदान तत्पुरुष होता है इसके के लिए, इसका संबोधन होता है के लिए। कन्यादान, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कन्या के लिए दान। लोकसभा, लोक के लिए सभा। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। न्याय के लिए आलय, न्यायालय। अपादान, अपादान से अलग होने का जो भाव होता है। अपादान, अपादान का मतलब ऐसे अलग होने का। रोग से मुक्त, गुण से हीन, धन से विमुख। मतलब ये अपादान जो है ये बता रहा है कि इसके अलगाव, अलगाव जो इसका अर्थ निकलेगा वो अलगाव होगा। जैसे रोग से मुक्त, गुण से हीन, ये मतलब अलगाव दिखा रहा है। धर्म से विमुख, क्रिया से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद उत्तर। ऐसे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का संबंध होता है काकी के। गंगा का जल, ग्रामोदर, सेना का पति, हिमालय, हिम का आलय। देश सेवा, देश की सेवा। रामायण, राम के आयन, राम का आयन। घुड़दौड़, भूदान, भू का दान, गुड़ का दौड़। ऐसे करके संबंध का संबोधन होता है काकी के। अधिकरण, अधिकरण मैं पर, मैं पर मैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब होता है सर्व में उत्तम। गृह में प्रवेश। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ। हरफन मोहल्ला, जलमग्न। तो ये आपका समाज जो टॉपिक है ये मैंने 10 ही मिनट में ही समाप्त कर दिया। अगर आप किसी यूट्यूब से पढ़ते हैं, किसी पेड कोर्स से पढ़ते हैं, तो कम से कम 2 दिन और 1 घंटे एक दिन लेगा, दूसरा घंटा दूसरे दिन लेगा। ऐसे आप उसमें ऐसे आप पढ़ते, तो इसको मैं 10 मिनट में टॉपिक समाप्त। कोई भी टॉपिक हो 10 या 15 मिनट से ऊपर नहीं चलने वाला। बहुत ज़्यादा अगर टॉपिक चलेगा तो 20 मिनट चलेगा, इससे ऊपर नहीं चलेगा। और मैं डेली एक टॉपिक हिंदी से डालूँगा
और जल्दी ही मैं रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दूँगा, जीके भी शुरू कर दूँगा और मैथ भी शुरू कर दूँगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाने वाला हूँ मैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही से मतलब ना समझ में आया हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया हूँ आपको समझाने का। मैं प्रयास करूँगा फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वीडियो बना दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। थैंक यू।